बाजार से और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत है वो हल्की कमजोर होते हुए नजर आ रही है। कोरिया के बाजार तो बंद रहेंगे आज, कॉस्पी के मार्केट, तो ये एक अपडेट आपके लिए। लेकिन एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त देखें तो वहां पर 15 अंकों की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। 18,700 के आसपास कारोबार कर रहा है एक्सजीएक्स निफ्टी। चीन के बाजार भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार देखेंगे तो वहां पर करीब 0.5% की मजबूती है और जापान के बाजार भी इस वक्त करीब 36 अंक ऊपर नजर आ रहे हैं। तो काफी मिलीजुली शुरुआत है इस वक्त एशियाई बाजारों की। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से भी देखें तो वहां पर भी जो क्यूज मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के ही हैं। ज्यादा कुछ इवेंट्स नहीं हुआ और उसके अभाव में हमने देखा कि कल का जो कारोबारी सत्र था, पहला कारोबारी सत्र था, वहां पर मुनाफा वसूली अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली। क्योंकि पिछले हफ्ते तो हमने देखा था कि S&P 500, डाउ जोन्स अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद सोमवार को हमने हल्की मुनाफा वसूली देखी। काफी सारी खबरें भी आई इस बीच। एप्पल का स्टॉक कल फोकस में था, ऑल टाइम हाई भी कल एप्पल में को मिला, लेकिन उसके बाद वहां पर भी मुनाफा वसूली हावी थी। सालाना वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस था, वहां पर एप्पल ने VR हेडसेट लॉन्च किया जिसका कि इंतजार काफी समय से था, तो वो अब लॉन्च किया। और इसके अलावा काफी नए सॉफ्टवेयर अपडेट और नई चिप भी लॉन्च किया। और ये जो नई चिप लॉन्च करने की खबर से हमने देखा कि इंटेल और नाइडिया जैसे स्टॉक्स में हमने कल गिरावट देखी। इसके अलावा कल बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट का माहौल था। अगर वहां का बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे तो 2% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली है, क्योंकि रेगुलेटर बड़े बैंकों के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जब इस पर इस तरह की खबरें निकल कर आई तो हमने देखा जो बड़े बैंक थे, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे स्टॉक्स थे, वहां पर कल हमने गिरावट देखी। इसके अलावा एक और आंकड़ा आया, ISM सर्विसेज इंडेक्स का आंकड़ा आया, वहां पर कमी देखने को मिली। 51.9% से घटकर 50.3%, ये मई का आंकड़ा है। मंथ ऑन मंथ यहाँ पर गिरावट थी। 52.2 का हमारा अनुमान था, तो बढ़त का था, लेकिन यहाँ पर वीकनेस दिखाई दी। तो ये कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे थे। लेकिन ओवरऑल बात करें तो कल मुनाफा वसूली का ही माहौल था और अब नजर है फेड की बैठक पर, जिसमें कि देखना होगा कि फेड का रुख क्या होता है, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं इस वक्त वो काफी मिले जुले आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए फेड क्या फैसला लेता है इस पर हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार में भी PMI 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। कल हमने यूरोप के बाजारों में भी वीकनेस देखी। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी कल हल्की नरमी का ही माहौल था। एक तेजी के बाद कल वहां पर भी एक कूल ऑफ सेशन देखने को मिला। 10 ईयर यील्ड्स में नरमी आई है। डॉलर इंडेक्स अब 104 के नीचे फिसल चुका है। 103 के आसपास डॉलर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा जो कमजोर US सर्विसेज के डेटा है उसके बाद माना जा रहा है कि फेड हो सकता है कि ब्याज दरों में जून की पॉलिसी में होल्ड करने का फैसला ले। उसके बाद हमने देखा कि सोने में हल्की तेजी देखने को मिली। कल बिटकॉइन में भी एक्शन था, क्योंकि थी कि SEC ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर मुकदमा कर दिया है और उसके चलते हमने देखा कि क्रिप्टो मार्केट में कमजोरी थी। बिटकॉइन $26,000 के नीचे फिसला। तो ये एक अपडेट क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा। ओवरऑल बात करें तो ज्यादा कुछ इवेंट नहीं था, कल मुनाफा वसूली का ही दिन था। अब जो नजर है वो फेड की बैठक पर है, तो एक बड़ा इवेंट वही है। बाकी इस हफ्ते ज्यादा कुछ बड़ा इवेंट नहीं है। हाँ, भारतीय बाजारों के लिए काफी सारे इवेंट्स होने वाले हैं जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी आपको बता देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि F&O डेटा इस वक्त कैसे दिखाई दे रहे हैं। कैश मार्केट में FIs करीब 700 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं, माफ कीजिएगा बिकवाली करके गए। DIs ने खरीदारी की है करीब 1195 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 746 करोड़ का खरीदारी का आंकड़ा है FIs का, और इंडेक्स ऑप्शन में 1406 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा कुछ बड़े आंकड़े भी यहाँ पर नहीं है, मामूली खरीदारी और बिकवाली के आंकड़े FIs और DIs के आंकड़ों में देखने को मिल रहे हैं। ये 5 जून के आंकड़े आपके स्क्रीन पर है, इसको हम करेक्ट कर देंगे। 5 जून के आंकड़े हैं ये, जो कि इसका हम अपडेट आपको दे रहे थे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कहता है, F&O सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त F&O सेटअप कैसा है? पूजा गुड मॉर्निंग। जैसे हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि मार्केट को कोई जल्दी नहीं है अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करने की और रेजिस्टेंसेस को तोड़ने की, तो ठीक आज भी वैसा ही आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। पिछले कई दिनों से मार्केट एक टाइट रेंज में है। 650-700 एक रेजिस्टेंस एरिया है,
450-500 एक सपोर्ट एरिया है निफ्टी का। और सेम विद बैंक निफ्टी, कल मार्केट में बैंक निफ्टी ने 44,000 के डैमेज को कंट्रोल किया, 44,000 के ऊपर आके क्लोज किया, लेकिन उसके पास मोमेंटम लैक है अभी भी, तो 44,000 से लेकर 44,500 वाली रेंज में है। और फिलहाल आज भी कुछ वैसा ही सेशन देखने को मिलेगा जहाँ पे मार्केट बिल्कुल एक टाइट रेंज में लगता है, चर्निंग होगी स्टॉक्स के बीच में, तो आप स्टॉक्स का फायदा लीजिएगा। रही बात ऑप्शन ट्रेड की, ऑप्शन ट्रेड के अंदर थोड़ा बहुत एग्रेशन दिख रहा है निफ्टी की कॉल्स के अंदर, वहां पे थोड़ी बहुत खरीदारी है, लेकिन बैंक निफ्टी की कॉल्स के अंदर कल जो मार्केट ने 44,000 को वापस से रीगेन किया है वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की बदौलत किया है, और शॉर्ट कवरिंग हमेशा शॉर्ट लिफ्ट होती है, वो ज्यादा देर तक बाजार को संभाल नहीं पाती। तो इसलिए मार्केट एक टाइट रेंज में रहने के चांसेस है। स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिएगा, उसी के अंदर ही मार्केट आपको ट्रेड करता दिखेगा। रही बात एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस की, 50% वो लेके बैठे हैं, और रिटेल भी ऑलमोस्ट 50% की लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठा है। तो एक टाइट और एक डल सेशन और एक चर्निंग वाला सेशन, रेंज का सेशन आज आपको फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज भी बाजार रेंज में ही देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये है एफएनओ का सेटअप। अब आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी और निफ्टी को में फिर आज क्या रणनीति अपनाएं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हमने आपको बताया एफएनओ के डेटा को देखते हुए, लेकिन फिर कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी है, रणनीति क्या अपनाएं, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग मैम। देखो, इंडेक्स काफी दिनों से एक रेंज में चल रहा है, तूफान के पहले की शांति लग रही है, और जनरली जून एक्सपायरी काफी बड़ी होती है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ एक दोनों साइड के झटके लग सकते हैं। एक रेंज में आपको देता हूँ, ऊपर में अगर 18,680 से लेकर 18,730 इस रेंज को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो हम लोग ऊपर में 19,000 से लेकर 19,200 ये लेवल देख सकते हैं। और लेकिन नीचे में अगर हम लोग 18,550 इस लेवल को क्लोज कर देते हैं डाउन साइड ब्रेक करके, तो मुझे लग रहा है 18,200 से लेके 18,000 ये लेवल हम लोग आने वाले वीक में देख सकते हैं। दोनों साइड के लेवल्स हम लोग आने वाले वीक में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का 43,900 अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर हम लोग 3 से 5% का बड़ा करेक्शन देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और ऊपर में बैंक निफ्टी में 44,500 से लेके 44,700 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, और मुझे नहीं लग रहा है कि वहां पे एक मोमेंटम आएगा बैंक निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है कि जो भी कुछ लीड होगा अपसाइड या फिर डाउन साइड का, वो निफ्टी से आएगा। एज ए डिस्क्लोजर, मैंने मेरा पोजीशन पर्सनली इंडेक्स के ऊपर शॉर्ट बनाया है निफ्टी में। ओके, तो ये है डिस्क्लोजर नितिलेश की तरफ से, इस पर आप नजर रखिए। तूफान से पहले की शांति है। डिम्पी भी यही बता रहे थे हमें कि फिलहाल बाजार शांति लग रहा है, रेंज में रहेगा, लेकिन अगर मूवमेंट आई दोनों साइड की तरफ तो एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। अगर तेजी भी आई तो बड़ी तेजी दिखेगी, और अगर गिरावट आई तो भारी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस पर आप नजर रखिए। ये व्यूज आपको बता दिए। और राइट, तो नितिलेश, स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स में तो आपने अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी फिर? देखो, दोनों के दोनों मेरे बाई साइड के कॉल होंगे। जनरली मैं दोनों बाई साइड के कॉल नहीं देता हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक जाना मैं पसंद कर रहा हूँ। देखो, आरती इंडस्ट्री में अगर 518 का अगर ब्रेकआउट आता है, डेली चार्ट के ऊपर काफी बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये 518 को ब्रेकआउट कर देता है, तो हम लोग 513 के स्टॉप लॉस के साथ 530 का पहले टारगेट के लिए प्लान करेंगे। और दूसरा जो मेरा काउंटर होगा वो होगा अशोक लेलैंड का। उसमें 150 को अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, तो 147 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 155 का होगा और दूसरा टारगेट 158 का होगा। अगर ये 157 रुपीज के ऊपर क्लोज दे देता है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अशोक लेलैंड 175 से लेके 180 ये लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, थैंक यू नितिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आरती इंडस्ट्रीज ये कंडीशनल कॉल है, 518 पर खरीदारी करिए। 530 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 513 का। और अशोक लेलैंड में भी खरीदारी करने की राय होगी। 150 के ऊपर अगर निकला तो टारगेट जो देख रहे हैं 155 से 158 का, स्टॉप लॉस होगा 147 का। तो ये दो राय, और दोनों ही स्टॉक में खरीदारी करने की राय यहाँ पर नितिलेश की तरफ से। आगे कुछ और